राज्यपाल का आज धनबाद दौरा। उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक से हवाई अड्डे पर किया स्वागत। सरस्वती विद्या मंदिर प्रांतीय खेलकूद समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार ने क्रिसमस पर्व को देखते हुए अपने कर्मचारियों को दिसंबर माह का अग्रिम वेतन देने का किया फैसला। 23 दिसंबर से भुगतान करने का आदेश। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के प्रतिभागियों का रांची में स्वागत। गुमला लातेहार कोठी से रांची पहुंचे प्रतिभागी। खेल मंत्री ने बढ़ाया हौसला। 28 को दिल्ली होंगे रवाना। और राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। हवाई और रेल सेवा प्रभावित। सड़कों पर खड़ी वाहनों की रफ्तार। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पश्चिम बंगाल दौरे के क्रम में राज्य को 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी। मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री ने सभा को टेलीफोन के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बराज भूमि से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से कोलकाता से सिल्लीगुड़ी की दूरी 2 घंटे तक कम हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विकास होगा। टीएमसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए पुरजोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए समाचार पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। गुमला जिले के लोगों ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि पहले मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन का ही काम मिलता था, मगर अब केंद्र सरकार ने मजदूरों को हितों को देखते हुए 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद असम के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री असम में करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे गुवाहाटी। गुवाहाटी रिंग रोडर उपहार दिছিলে केইমাহমান আগতে তেখেতে আমাক আহি নুমলীগড় সুধানগৰত বাহৰ পৰা
ইথানেল বনোৱা এটা নতুন ব্যৱস্থা, নতুন কাৰখানা আমাক উপহাৰ দিছিল। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল উদ্বোধনৰ লগে লগে অহাকালি তেখেতে নামৰূপলৈ যাব আৰু নামৰূপতো 12 লাখ মেট্ৰিক টন উৎপাদন কৰিব পৰা এটা সাৰ কাৰখানাৰ ভূমি পূজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আৰম্ভ হ'ব। আজি আমাৰ বাবে অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ দিন যে অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত আমি নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্তম্ভলৈও যাব আৰু ভাৰতৰ তেখেত প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব যোনে অসম আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। আমাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই অসম ভ্ৰমণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এখন নতুন অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি আজি আমি गुमला जिले के लोगों ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि पहले मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन का ही काम मिलता था, मगर अब केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों को देखते हुए 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा रही है। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जैसा कि पहले सरकार की योजना यूपीए सरकार में मनरेगा के द्वारा 100 दिन का रोजगार मिलता था मजदूर को, किसान को, जो भी काम करते थे सड़क में, पुल में, पुलिया में। लेकिन केंद्र की योजना मोदी सरकार ने राम राज की तरह जो योजना को जी राम जी के तरह बदलाव लाए हैं, इसमें काफी खुशी हुई है किसानों के प्रति। इससे हम मजदूरों के लिए, हम खेतिहर किसानों के लिए ये योजना और ये नाम परिवर्तन और योजना जो है बहुत ही ऐसा फायदेमंद होगा और भविष्य में बहुत से लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने श्री राम जी योजना जो लाई है वह एक देहाती क्षेत्र के मजदूरों के लिए काफी हद तक अच्छा काम किया है। पहले मनरेगा में 100 दिन का काम होता था, उसको बढ़ाकर अभी 125 दिन का कर दिया है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्डधारियों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। वहाँ मजदूरी पलायन रुकेगा उससे, और पलायन रोकने के बाद यहाँ का विकास होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज धनबाद के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में राज्यपाल धनबाद स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित प्रांतीय खेलकूद समारोह में शामिल हुए। इससे पहले धनबाद पहुंचने पर जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राज्य सरकार ने क्रिसमस के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 23 दिसंबर से अग्रिम वेतन देने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। हजारीबाग जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। यह मामला आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री और म्यूटेशन से जुड़ा है। ग्रामीण भारत में उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में जमशेदपुर स्थित एक्सेलराई ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। नाबार्ड के सहयोग से एक्सेलराई ने एक विशेष इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है, जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को नई पहचान और अवसर देगा।
XLRI जमशेदपुर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के सहयोग से XLRI सेंटर फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप XCITE की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य कृषि आधारित और इससे जुड़े गैर कृषि क्षेत्रों में शुरुआती चरण के नवाचारों को बढ़ावा देना है। Golden day for us, for XLRI, because we will be doing interacting with the local entrepreneurs and ensuring that these startups जो नया enterprises आएगा कैसे सक्सेसफुल होगा। इस पहल का मुख्य फोकस रोजगार सृजन, टिकाऊ विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। खास तौर पर बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों सहित कुल 12 राज्यों के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ आइडियाज़ हैं लोगों के मन में जो बडिंग एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, वो आइडिया को हम लोग कैसे साकार बनाएं और उनको उस आइडिया को लेके जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट फील्ड में जो बेनिफिट हो सकता है लोगों को वो पहुंचाएं। तो उसमें हो सकता है टेक्नोलॉजी हो सकता है उसमें कहीं सप्लाई चेन के साथ जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है, उसके साथ इंटीग्रेशन हो, या फिर हमारा जैसे राज्य में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। यहाँ राज्य में हमारा MSMEs बहुत हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनका स्कोप है। यहाँ कृषि का भी काफ़ी संभावनाएं हो, तो ये संभावनाओं को कैसे हम लोग साकार बनाएं। XCITE के जरिए XLRI और नाबार्ड मिलकर ग्रामीण और समावेशी विकास की दिशा में नई राह खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों संस्थानों के बीच MOU पर औपचारिक हस्ताक्षर किए गए। यह पहल न सिर्फ स्टार्टअप्स को संबल देगी, बल्कि ग्रामीण भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने में भी अहम भूमिका निभाएगी। DD न्यूज के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे आने वाले 2025-26 के रबी फसल में अपना बीमा जरूर कराएं। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। विराम के बाद आपका स्वागत है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर आदिवासी स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीसी की पहल पर राज्य में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत खूंटी, गुमला और लातेहार से एनसीसी कैडेट्स साइकिल चलाकर रांची पहुंचे। यहां मोरहाबादी मैदान में मंत्री सुदिव्य कुमार ने उन्हें रिसीव किया और रिसेप्शन सेरेमनी का आयोजन किया गया। राज्य के मोरहाबादी मैदान में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के रिसेप्शन सेरेमनी में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर इस बल से जुड़े सभी कर्मियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एसएसबी का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। कठिन भूगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों में भी एसएसबी सदैव सतर्क और तत्पर रहता है। आने वाले समय में उनकी सभी प्रयासों के लिए मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
शेष समाचार इस छोटे से विराम के बाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। केंद्र सरकार ने उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर पर सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलने से कुशल नेतृत्व और युवा सोच को नया आयाम मिल रहा है। सरकार के इस पहल से युवा रोजगार के अवसर भी प्रदान करने लगे हैं। रांची के अंकित शर्मा भी इन्हीं युवाओं में से एक है जिन्हें मुद्रा योजना का लाभ मिला है। रांची के अंकित शर्मा फार्मा व्यवसायियों में से हैं। पढ़ाई पूरी कर करीब 5 साल पहले इन्होंने एक दवा दुकान का संचालन शुरू किया। अंकित ने दवाओं की ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरकीब इजाद की। इसकी शुरुआत से ही बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिलने लगे। इस दौरान अंकित को नई पूंजी की जरूरत पड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए का ऋण लिया और कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ कई युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया। मुद्रा लोन का ज़रूरत मेरे को इसलिए लगा कि मैं चाहता था कि और कुछ इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करूं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन बेसिस पे मेडिसिन अब ऑर्डर लेना स्टार्ट किया, ऑनलाइन डिलीवरी भी कराते हैं और बैंक वालों ने हमें काफ़ी सहयोग किया। 5 लाख का हमें मुद्रा योजना का लोन दिया और सपोर्ट किया। उसकी वजह से हमने और स्टॉक बढ़ाए हैं अपने। सर आज के टाइम पे तो लोग घर पे चाहते हैं कि उनको सारी जैसे फैसिलिटी घर पे होम डिलीवरी को प्रोवाइड किया जाए। फिर मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने मेरे बताया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे, तो मैंने बैंक से कंसल्ट किया। बैंक वालों ने मेरे को सपोर्ट किया, 5 लाख रुपए का लोन दिया। उससे हमने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और हमें काफ़ी सक्सेस मिला है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर हमारे पास अच्छे आ रहे हैं। अंकित की माने तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने व्यवसाय में करियर तलाश रहे युवाओं के पूंजी की चिंता को दूर कर दिया है। वे कहते हैं कि वे दिन गए जब एक लोन पास कराने के लिए युवाओं को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब धीरे धीरे मेरे को इसमें अच्छा भी सब रिस्पॉन्स आया, तो हम लोग इसमें और अब चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे कुछ टाइम में फिर और लोन बढ़ाकर लोन लें और इस दुकान को और आगे बढ़ाएं। सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा कस्टमर्स का आ रहा है हमारे पास ऑनलाइन डिलीवरी होने के बाद। जी योजना तो काफ़ी अच्छी है। जो नई जनरेशन के न्यू जनरेशन के लोग और बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं
तो वो ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने की प्रक्रिया काफी सरल है। बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं को 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। योजना के तहत कोई भी 50,000 रुपए का शुरुआती ऋण बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकती हैं। तो अगर किसी ने 5 लाख का एक छोटा सा दुकान जो भी है स्टार्ट करी, तो 5 लाख से अगर उसने 1 करोड़ का अगर उनने अभी लोन रखा है हमसे, तो आप समझो कि वो 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वो अपने अंदर कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक छोटे पैमाने से जहां से लोन से स्टार्ट करा था, और आज जो है आप उसको धीरे धीरे ग्रोथ कर 1 करोड़ के लोन तक पहुंचा लिए हो। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति छोटी पूंजी के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। वहीं छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायी 20 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर व्यवसाय को नवीन आयाम दे सकते हैं और व्यवसाय के फलने फूलने पर वे युवाओं को रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर इस बल से जुड़े सभी कर्मियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एसएसबी का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों में भी एसएसबी सदैव सतर्क और तत्पर रहता है। आने वाले समय में उनकी सभी प्रयासों के लिए मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जमशेदपुर में आज से शब्दों, सुरों और विचारों का उत्सव शुरू हो रहा है। जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर देश के नामचीन साहित्यकार, कलाकार और विचारक अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, जहां साहित्य और समाज पर खुली चर्चा होगी। आज से शुरू हो रहा जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन में कई चर्चित साहित्यकार, कलाकार, गीतकार, मंत्री और नेता शामिल होंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के भी इस महोत्सव में शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन साहित्य, संगीत और सामाजिक विमर्श को एक मंच पर लाने का प्रयास है। मुझे लगता है अभी मेरा गाने जो हैं वो अब सारे एज ग्रुप्स में आ गए हैं, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं सबसे अधिक सुनते हैं 20-22 साल से लेके। शुक्रवार को लेखक और गायक राहगीर जमशेदपुर पहुंचे और बिष्टुपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी साझा करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग और नौकरी छोड़कर गीतों के जरिए लोगों के बीच जाना आसान नहीं था। घर के विरोध, गांव से दूरी, कॉल सेंटर, कंटेंट राइटिंग और थिएटर जैसे कई पड़ावों से गुजरते हुए उन्हें पहचान मिली। कुछ तो छोटी शॉर्ट फिल्में लिख रहा हूँ। अगर फिल्मों का यही होता है कि आप सोचते हो कि बनाएंगे और बनते बनते ज़माने निकल जाते हैं, लेकिन मैंने लिखी हैं और उनको एक शॉर्ट स्टोरीज़ की एक बुक और मैं लिख रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे गाने हैं जो आने वाले हैं। राहगीर ने कहा कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर हो रहे बंटवारे को देखकर उन्होंने गीतों को अपनी बात रखने का माध्यम बनाया। सरल, सीधी और बोलचाल की भाषा में लिखे उनके गीत लोगों से सीधा संवाद करते हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कम विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। इसके साथ ही हवाई और रेल सेवा पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से कई विमानों ने विलंब से उड़ान भरा। दिल्ली, पटना और उत्तर प्रदेश से रांची आने वाली ट्रेनें भी विलंब से चल रही है। मौसम केंद्र ने पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और खूंटी जैसे कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 22 दिसंबर तक घना कोहरा और धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन राहत कोष से सभी जिलों को अलाव और
कंबल वितरण के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। हालांकि हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों के बीच अब तक कंबल वितरण नहीं किया गया है। वहीं यूथ विंग की टीम जरूरतमंदों को ठंड से बचने के लिए कंबल उपलब्ध करा रहे हैं। हजारीबाग को मिनी शिमला कहा जाता है। पिछले 2 दिनों से हजारीबाग में पारा गिरता जा रहा है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने कंबल वितरण शुरू नहीं किया है। वहीं हजारीबाग यूथ विंग के सदस्य हर सप्ताह जरूरतमंदों के बीच बड़ी संख्या में कंबलों का वितरण कर रहे हैं। यूथ विंग के सदस्यों ने सक्षम लोगों से पुनीत काम में आगे आने की अपील की है। जो व्यक्ति कंबल की नीडी गरीब तबके के जिनको ठंड से जो माने तकलीफ में है उन तक हम कंबल पहुंचाएं। हफ्ते में 2 दिन कैंप लगाते हैं हम जगह बदल बदल के। इस बार हमारा टारगेट लगभग 2000 कंबल का है। 2000 कंबल हम बांटेंगे। नगर निगम की ओर से जिले के कई क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा समाज के लोगों के द्वारा भी विभिन्न चौक चौराहों पर लकड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। यूथ बैंक के सदस्य इसमें अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं ने कहा कि हजारीबाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए राहगीर और गरीबों को राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। अपने यहाँ जितने भी चौक चौराहे हैं जहाँ पे हम लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे लोगों का जमावड़ा रहता है या लोग आते हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, रिक्शा वाले लोग हैं, टोटो वाले लोग हैं, ऑटो वाले लोग हैं या राहगीर भी हैं, जहाँ उनका ठहराव होता है जिस वहाँ पे हम लोगों के द्वारा अलाव का व्यवस्था किया गया है। आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मोड़ में या बस स्टैंड में या फिर जो झंडा चौक है इसके इर्द गिर्द में जो जहाँ मुख्य स्थल है वहाँ पे हम लोग जो है सो अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं। हम लोग हजारीबाग यूथ विंग के तरफ से शीतकालीन राहत अभियान के तहत विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो राहगीर हैं और ठंड में जो आवश्यकता है अलाव की वो अलाव का लाभ ले सकें। मैं लोगों से भी यह अपील करना चाहूँगा कि ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए और हजारीबाग में जितनी भी सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाएं हैं वो लोग भी अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था करें ताकि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके। जिला प्रशासन कंबल वितरण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। जिले को लगभग 50,000 के आसपास कंबल का वितरण करना है। वहीं दूसरी ओर समाज के लोग ठंड को देखते हुए कंबल उपलब्ध करा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। 31वीं राष्ट्रीय जूनियर थांगटा चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की 16 सदस्यीय टीम गुवाहाटी रवाना हो गई। टीम में रांची, पलामू और धनबाद के खिलाड़ी शामिल हैं, जिनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर हुआ है। चैंपियनशिप 22 से 24 दिसंबर तक गुवाहाटी के सरू सजाई इंडोर स्टेडियम में होगी। T20 विश्व कप क्रिकेट के लिए आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि अक्षर पटेल को उप कप्तानी सौंपी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा रिंकू सिंह को भी टीम में मौका मिला है। फॉर्म से जुड़ रहे शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। T20 विश्व कप का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा। वहीं फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल का आज धनबाद दौरा। उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। सरस्वती विद्या मंदिर प्रांतीय खेलकूद समारोह में हुए शामिल। राज्य सरकार ने क्रिसमस पर्व को देखते हुए अपने कर्मचारियों को दिसंबर माह का अग्रिम वेतन देने का किया फैसला। 23 दिसंबर से भुगतान करने का आदेश। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के प्रतिभागियों का रांची में स्वागत। गुंडलाला तिहार कोटी से रांची पहुंचे प्रतिभागी। खेल मंत्री ने बढ़ाया हौसला। 28 को दिल्ली होंगे रवाना। और राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। हवाई और रेल सेवा प्रभावित। सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार।